कोरोना काल में हर कोई ये बात समझ गया है कि हेल्दी खाने से ही इस जंग को जीता जा सकता है। वहीं बच्चों को हेल्दी खिलाना तो मानो टेढ़ी खीर जितना मुश्किल है। पौष्टिक चीजें देखकर ही बच्चे मुंह बनाने लगते हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करना और भी मुश्किल हो जाता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होता है, जिसके लिए उन्हें खाने में पौष्टिक चीजों की जरूरत होती है। पौष्टिक आहार में संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और कई तरह के विटामिन होते हैं। यदि बच्चे के खाने में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन होंगे तो वो ज्यादा बेहतर और हेल्दी ढंग से ग्रो कर पाएंगे। बच्चों को एनर्जेटिक रखने के लिए भी उन्हें हेल्दी खाना खिलाना बेहद जरूरी है। इससे वो फिट और चुस्त दोनों रहेंगे। हेल्दी खाना इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जिससे शरीर काफी हद तक बीमारियों से लड़ने के लिए काबिल हो जाता है। बच्चों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाने के लिए उनमें खान पान की अच्छी आदतें डालना बहुत जरूरी है और ये काम आप नीचे बताए गए कुछ टिप्स की मदद से कर सकते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डालने के पूरे प्रोसेस के दौरान आपको उन पर जबरदस्ती खाना थोपने की बजाय संयम रखना होगा और उन्हें अच्छी तरह से संभालना होगा। उनके लिए सॉफ्ट और अच्छे माता पिता बने। ग्रोथ के लिए बच्चों की डाइट पर नजर रखना बेहद जरूरी है। आज इसी पर बात करने के लिए आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश कुमार, जो बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर बच्चों में इन आदतों को डेवलप करना क्यों जरूरी है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ और दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें बर्थ के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद, ये हर मदर को ये प्रमोट करना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। लगभग 6 महीने तक, बर्थ से लेकर 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देना सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध, मदर मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता माँ का, या बच्चा प्रीटर्म है या किसी कारणवश और कुछ डिजीजेज में अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता, तो माँ अपना दूध एक्सप्रेस करके किसी बर्तन में कटोरी चम्मच से भी पिला सकते हैं। उसके बाद बर्थ 6 मंथ के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू के 6 मंथ से टू 8 मंथ लाइक दाल का पानी, चावल का पानी, दलिया, खिचड़ी, सेमी सॉलिड स्टार्ट करके ग्रेजुअली हमें 3 to 4 टाइम्स पर डे हाफ कटोरी या 2-3 चम्मच जितना भी ले बच्चा 4 to 5 टाइम्स पर डे स्टार्ट करना होता है। अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क, उसके साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क भी कंटिन्यू करना होता है। ब्रेस्ट मिल्क अप टू 2 years देना चाहिए ताकि ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने के क्या फायदे होते हैं, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, अगर ये देखा जाता है कि अगर बच्चे को एक्सक्लूसिव मदर फीड दिया जाता है शुरू के 6 मंथ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के साथ साथ ब्रेस्ट मिल्क भी चलता है, तो उनका न्यूरोलॉजिकल आउटकम अच्छा होता है। उनको रोग से लड़ने की क्षमता बेटर होती है। कुछ इन्फेक्शन जैसे कान के इन्फेक्शन ब्रेस्ट मिल्क की वजह से कम होते हैं। ग्रोथ प्रॉपर होती है और इवन फ्यूचर में ब्लड बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के चांसेस भी कम होते हैं। आखिर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में शुमार हैं और कैसे इसे बच्चों में डेवलप किया जा सकता है? ईटिंग हैबिट्स ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो घर पे बाकी परिवार खाता है, जैसे 1 से 2 साल का बच्चा है तो घर पे जो भी बनता है बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए वही खाना बच्चों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि जो पैकेट प्रोसेस फूड है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। लाइक आप जो भी घर पे सुबह मान लीजिए नाश्ते में उसको घर पे बनता है, सब्जी दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं और इडली दे सकते हैं। कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, जो आपके फैमिली में बनता है। फिर उसके बाद आप फ्रूट्स, होल फ्रूट्स, बनाना दे सकते हैं। फ्रूट जूस टू अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी देना है।
फिर स्नैक्स में फ्रूट्स देना है। तो जो भी होममेड प्रिपरेशन है उनको प्रमोट करना चाहिए, ना कि जो मार्केट में अवेलेबल फ्रूट्स हैं वो हाई शुगर कंटेंट वाले हो सकते हैं या फिर उसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम मार्केट में अवेलेबल उनसे लोग बोलते हैं कि इससे भूख लगती है, बट वो हार्मफुल होते हैं। वो उससे बच्चे सीडेट हो सकते हैं, नींद आ सकती है बच्चों। बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप नहीं की जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं, इसको भी जान लीजिए। इसका एडवर्स इफेक्ट्स, पहला तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है बच्चा। माल न्यूट्रिशन होगा, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। अगर माल न्यूट्रिशन होगा, उसकी हाइट वेट नहीं बढ़ेगा, आगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रॉपर नहीं होंगे, उसमें मेच्योरिटी प्रॉपर नहीं होगी, फाइनल हाइट उसकी कम हो जाएगी, वेट हो सकता है ओबीज भी हो सकते हैं। इनिशियली तो माल न्यूट्रिशन होगा जिसकी वजह से रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो सकती है। तरह तरह की बीमारियां जैसे वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इवन टीबी भी इंडिया में कॉमन है, तो ये सब होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने में माता पिता का कितना बड़ा योगदान रहता है? माँ बाप को तो शुरू से पैदा होने के बाद से ये ध्यान देना है कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। उसके 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जैसे दाल का पानी, सेमी सॉलिड चीज़ें स्टार्ट करें। 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीड से 1/3 एनर्जी ही मिलती है 1 से 2 साल के बीच में। उसके साथ साथ हमें होममेड जो भी घर पे चीज़ें बनती हैं, जो भी कल्चर टू कल्चर वेरी कर सकता है, किसी का इडली और ये सब दाल रोटी दलिया खिचड़ी, ये सब। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है तो मीट एग इन सब में साथ में देना है। और ये बच्चे को मतलब पैन पर करके उनके साथ लगना पड़ेगा। ये नहीं कि बच्चे को छोड़ दिया वो अपने प्रमोट करना है, खुद से खाए, बट आपको साथ में उसके साथ हेल्प करनी पड़ेगी, उसको उसके साथ बैठना पड़ेगा आपको। और थोड़ा थोड़ा ही खाएगा, जरूरी नहीं बच्चे को आपने दे दिया एक बार नहीं खाया तो आप कहोगे ये नहीं खा रहा है। उसको 15 से 20 बार हो सकता है कोशिश करनी पड़े एक चीज़ को खिलाने के लिए। तो शुरू में बच्चे नई चीज़ को डिसलाइक कर देते हैं, तो उसको हैबिट बनाने के लिए आपको 20 टाइम्स आपको ट्राई करना पड़ सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको खुद टाइम इंगेज होना पड़ेगा पेरेंट्स को, तभी बच्चा धीरे धीरे ईटिंग हैबिट अच्छी डेवलप होगी और उसका न्यूट्रिशन और ग्रोथ प्रॉपर हो सकता है। बच्चों को खाना खिलाने के लिए मोबाइल की आदत डालना कितना खतरनाक है, ये भी जान लीजिए। बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। खिलाते समय माँ बाप को ही इंगेज होना चाहिए या फैमिली मेम्बर को। कोई भी मोबाइल टीवी या कोई भी स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन से दूर रहना चाहिए बच्चा, अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्ट होगा और खाएगा नहीं बच्चा, फिर ईटिंग हैबिट प्रॉपर हो नहीं पाएंगी। फिर बाद में पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं सर कुछ भी नहीं खाता है, तो ये सब दिक्कतें होती है। आपको उसमें पेरेंट्स के साथ लगना पड़ेगा और दिन में एक बार नहीं कम से कम 4 to 5 टाइम्स उसके साथ लगना पड़ेगा। भले ही 1-2 चम्मच खाए, धीरे धीरे उस चीज़ को लाइक करने लगता है बच्चा। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।